जी सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत धर्मपुरा के उत्तरी कारी में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ग्रामीण खड़े हुए हैं। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से ही जानते हैं कि कितने दिन से ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा है और किस तरह की समस्याएँ हो रही हैं। जी चाचा जी, आपका परिचय? मेरा नाम है छोटे लाल सनोप चुन्नाई हरवार, ग्राम उत्तरी कारी, ग्राम पंचायत धर्मपुरा, विकास खंड जतारा, जिला टीकमगढ़, थाना देहात का निवासी हूँ। यहाँ की मैडम एक ही समस्या है, आपको बहन बताएं कि यहाँ से 3 माह से डीपी बिल्कुल खराब पड़ी है। आदमी ने कुछ बिल जमा भी कर दिया, फिर भी डीपी नहीं आ पा रही है। जनता इतनी परेशान है, मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ा है कि आदमी आए दिन बीमार हो रहे हैं। मोदी जी ने एक अच्छा किया कि घर घर लैटन बनवा के सारे मच्छर को भी पाल रखा, कि उसे नहीं मरेंगे, साले ऐसे मरेंगे। और प्लस पे लाइट भी कटवा दी है। ये यहाँ का पूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो रोड लाइट है, रोड का जो ग्राम उदय में था, यहाँ के सरपंच जो भूतपूर्व थे श्रीमती कोमलबाई यादव ने 10,27,000 का गमन करके आज तक ना रोड लाइट जमवाई, ना यहाँ से नाली का विकास किया, ना कोई भी विकास, पूरे गमन कर गए रुपया। जो आपके यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है, हाँ। इसमें कितने लोगों के बिल जमा है? लगभग कितना इसमें अभी 10-12 लोगों ने पैसा जमा कर दिया है। 2-4-6 लोगों का जगह तो सर ने बताया था, उन्हें कह के नहीं जमा कर दो, लेकिन जमा करने के बाद भी बोले इतना कर दो आपका ट्रांसफर आ जाएगा। फसल अभी सूख रहे हैं, अगर नहीं हो पाएंगे तो गाय और भैंस और मनुष्य क्या खा लेंगे। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? यहाँ की इतनी कि पूरी फसल भी नष्ट हुए, न खेतों में पानी जा पाया, लाइट नहीं आ रही, उजेले कहीं तो परेशान हो रहे हैं। जब डीपी नहीं आएगी तो यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं दूर हैं। गांव में लाइट नहीं है, खेतों में पानी नहीं जा पा रही। आप लोगों को यहाँ का ट्रांसफार्मर है वो खेतों का है या गांव का है? दोनों का है। गांव में ग्रामीण इसमें लाइट भी जलती है, प्लस खेतों की सिंचाई भी होती है। इससे कितने लोग परेशान है इससे? इससे कम से कम 500 लोग। इसकी शिकायत नहीं की कहीं पे? शिकायत की, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मीडिया वाले भी आते हैं, आप जैसे मैडम, बुरा नहीं मानना, मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ। सामने भाई ने पैसा दिया तो रख लिया, बोले ठीक है काट दो, नहीं करना है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप मेरी बहन हैं, अगर ऐसा करें तो अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हम तो शासन से बड़े अनुरोध कहते हैं, नम्र निवेदन में कहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर रख करके हमारे गांव की लाइट प्लस खेती का काम चालू हो जाए तो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं, जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना है कि लगभग इसे यहाँ से 500 घरों का परिवार परेशान है, और कई खेती को लेकर के कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। और आप देख सकते हैं आवेदन भी लिए हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? नसीराम पाल। कहाँ से हैं? उत्तरी कारी। ये हाथ में क्या लिए हैं? जो आवेदन का है आवेदन है? जो ट्रांसफार्मर का क्या हमारे डीमा जो कहते बिल पूरा नील करवा लो। काय को सिंचाई हुई, मोटर घर में रखी, लाइट भी नहीं है, जैसे कि सिंचाई नहीं हो पा रही। हाँ। तो अब किस तरह से आप लोगों की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है? और जैसे पीछे हो रही है ना खेती, पूरी पीछे हो गई शायद, बिल्कुल पीछे हो गई। अब कहाँ बहेंगे बताओ तुम, हम सबकी कट जाएगी, हम रखाए रहेंगे, ढोर बच्चे खा लेंगे। जैसे अब ट्रांसफार्मर की आज नहीं कल आएगी, कल नहीं पैसों आएगी, ट्रांसफार्मर आ नहीं रहो, ट्रांसफार्मर आ नहीं रहो, हम लोग आशा में लटके। कब से खराब है? 3 माह हो गए। जलो पड़ो 2 माह हो गए, 2 फीस निकालती सो वो भी 2 माह से खत्म। अब क्या करें बताओ, बिल नील करवा दो। और आप जाते रहे क्या भैया, OIC से कहीं के बिल माफ कर दो।
ओआरसी विभाग दिगोड़ा। क्या कहते हैं अधिकारी लोग? वे जा कहते हैं 2-3 दिन में आ जाएगी, 2-3 दिन में सुधर जाएगी। आप और चंदा जोड़ के जा पटक जाओ और फिर ट्रांसफार्मर ना वो आएगी। तो वे जो कहते हैं, अब किसान आदमी बिल कर देते हैं, ना जो लांच मांगते हैं। हम कर लो क्या करें बताओ। वे वो ऐसी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर दे जाओ। कितने की जैसे अब 1000-2000 रुपया लगना है, जो भी दो तुम, तो हम लोग किसानी के करें, इससे साजी पड़ी अंदो। जैसे हम 2000 उनको लाद दें, फिर खाद बीज लें, बिल निल करो, फिर कर लो क्या करें बताओ। अपने बाली बच्चा पालेंगे क्या करें। खेती बात फुल पूरी लैंड साफ है ना की, सबके दूसरे ट्रांसफार्मर से काम चल रहा है, हम लोग परेशान हैं। कितने लोगों के बिल जमा है चाचा, और कितना रुपए बिल है आप लोगों का? जो लिखे नाम लिखे साहब, नंबर भी लिखे, आप बिल रसीद ले, उस रसीद भी आपको देना पड़े। अगर जैसे आप लोगों के लाइट नहीं आएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करें हम तो। अब हम बड़े आलमनता देख बैठे के तुम धर दें तो धर दें, नहीं रखें तो अब क्या खो। अब जैसे चक्कर जाम तो चक्कर जाम से क्या हो। हाँ भैया आप आओ, भैया आप आ जाइए, जाओ जाओ, अरे आ जाइए। और यही क्या नाम है आपका? मेरा नाम छक्कू पाल है। मैं ग्राम उत्तरी कारिका हूँ। ग्राम पंचायत धर्मपुरा है, विकास खंड जतारा है, जिला टीकमगढ़ है। हम लोग जो कारसदेव महाराज के पास ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उसी से हमारी किसी की खेती के लिए लाइट जाती थी, उसी को गांव के जलाने के लिए लेन थी। सब ठप पड़ी हुई है। हम 10-20 बार फिर आए, शिकायतें कर रहे, हर चीज़ हो रही। 2-4 दिन की बोल देते हैं साहब कि आएगा ट्रांसफार्मर, और हम देखते रहते हैं, नहीं आता है। केवल आश्वासन ही मिल रहा है। केवल आश्वासन मिल रहा है। हमसे बिल की कहा कि बिल आधा जमा करो, जिसमें हमने पूरा नील कर दिया है अपना बिल। 2-4-10-20 आदमियों ने नील कर दिया है कि आप ट्रांसफार्मर दीजिए और हमारी लाइन चालू कर दीजिए, तो अब वे नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे? आप लोगों की खेती भी पीछे हो जाएगी, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इतना परिवार कैसे साहब, इतना प्रभाव पड़ेगा कि हम लोगों को तो दिल्ली जाने पड़ेगा, और पे कोई उपाय नहीं है। वो हमारा खेती का ही काम है, और बाकी कोई हमारे बाली बच्चन का काम वो ही खेती है। अब नहीं रखी जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे? फिर आप लोग नहीं जाएंगे? तो परेशान होकर हमको मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाने पड़ेगी। इसी सबसे धन्यवाद है कि अगर रखो जाए तो हमारा पालन पोषण हो सके, हम गांव वालों को। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि लगभग 10-15 व्यक्तियों ने पूरे बिल जमा कर दिए हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का ट्रांसफार्मर है जो जल्दी से जल्दी रखा जाए, क्योंकि हम लोगों खेती के ही निर्भर हैं और खेती से ही अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। अगर वही खेती नहीं होगी तो हम लोग कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे? हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जैसे लाइट नहीं आने के कारण बच्चों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, और उनकी पढ़ाई को लेकर के। हाँ, ये सारी एक बार नोट लगाया, उसको काट बनाने में पड़ेगा, चले जाइए। आवाज नहीं करो, आप आ जाओ, बताइए साइड। छोड़ो ऐसे बोलियो, ऐसे बच्चन भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं।
बन जाएगा खराब हो जाएगा ना, आप लोग तो समझते नहीं हो। क्या नाम है चाची आपका? हमारा कुंजन पाल है। जैसे आपके यहाँ पे लाइट नहीं है, हाँ। लाइट नहीं होने के कारण क्या समस्याएं हो रही हैं? हमें सब समस्या है। हमको खेती बाड़ी बाड़ाई वो से लग के हम चलते हैं। वो मंजूरी को कर जाएंगे तो हमारे कैसे तो बेटी बेटा पढ़ेंगे, इंदिहारा लगा है। न लाइट मिल रही, न बल्ब जल रहे, न किसी को कोई काम के नहीं रहे। अब तो वो बिल हमने जमा कर दा। जैसे रात में जब उजेला नहीं रहता है तो रात में किस तरह का कीड़ा मकोड़ों को डर लगता है? कीड़ा मकोड़ा तो जैसे तैसे बाली बच्चों बेपड़वे बैठे, उसे परेशानी, वो फसल डई सो उसे परेशानी, सब बात से परेशानी है हमको। तो मच्छर काटता है सो बीमार हो जाए, फिर कितने जाएंगे? कैसे मजबूरी कह के इनको बिल दे रहे, जमा कर रहे, सब कुछ कर रहे, वो हमको लाइट नहीं मिल रही। क्या कर हो जाएगा या बताओ? इसके लिए हमारी कोनो कमी नहीं हुई तो बताओ। हैं वही किसानी से बाली बच्चा पला, वही से हम लगे हैं। वो कितने हम जावे, वो फिर कैसे मोरी बाली बच्चा लो आके कितने कर जाए हैं? वही खेती से लगे हैं, वो भी खेती कोई लाइट नहीं मिल रही हमें। बताओ, महीना भाई को बिल जमा कर दा, फिर कौन जैसा भी पूरी परेशानी यही है हम लोगों को। जैसे आप लोगों को लाइट नहीं मिल रही, किसकी लापरवाही लगती है? जो इतने के अधिकारियों की लगती है, किसकी लापरवाही लगती है? किसकी लापरवाही? तो दगोड़ा से मिलती है हमें लाइट। दगोड़ा से अधिकारी आते हैं, दगोड़ा से मिलती है लाइट हमें। और दगोड़ा में हमारा बिल जमा होता है। वो पंचायत हमारी जो 3 है का वो धर्मपुरा, वो उत्तरी कारी के यहाँ हम। तो हमें तो लाइट नहीं से अलग है, धर्म नहीं दगोड़ा से तो बे मिल नहीं रही हमें। बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई लिखाई करें, देरे में कैसे पढ़ाई लिखाई करें? बोलो तुम बताओ। अब जैसे अपन हो इंदिहारे में का दिखाएगा? कैसे बच्चे पढ़े, कैसे का हुज्जे, कैसे आगे को बोलबाद है। हल्ला नहीं कहो, राई राई मोड़ी मोड़ा है तो बेबी में छज्जा से किलब रहा लाइट नन्या से मच्छी बात गए थी थोड़ा। तो कितने दिन हो गए इस तरह से? इसको महीना होन जाओ, 2-2.5 महीना हो गए बिल्कुल बंद हुए। तनो बिल जमा होगा इतने आन के पटिया के बिल का आए जमा, रसीदें कटवा लिया। आपको रसीद से दे तो फीस में मिल जाए। अब देख सकते हैं, जब हमने चाची से बात की तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, क्योंकि अंधेले में ना तो खाना पीना बना पाते हैं और रात में कीड़ों मकोड़ों का भी डर बना रहता है। हम इन भैया से जानेंगे। लगा लीजिए इसमें लगा जी। भैया आपका नाम? मुकेश पाल। हाँ, क्या कह रहे थे अभी? ये कह रहे थे कि इस डीपी से मान लो 3 महीने से खराब पड़ी है, इसलिए उन्हें बिल पूरा जमा कर दिया है। वो जमा करने के बावजूद भी वे डीपी के आजकल करते हैं। उनसे बोला है कि जल्दी करवा दो, लेकिन वो बोलते हैं अभी नहीं हो पाएगी। कौन कहते हैं? लाइनमैन साहब और जो लाइनमैन कौन है आपके? अब उनका नाम कुंवर लाल यादव। तो वासी साहब होंगे। वासी साहब नहीं, लाइनमैन तो वो है पंडित, वो अनूप चौबे है। तो आजकल कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। परेशान आप लोग वहाँ पे हो आए? हम कम से 4-5 बजे अभी हाल अभी मान लो 2-4 दिन में भी होके आए। 4-5 दिन पर डे ही जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है वो लोग। जैसे अगर आप लोगों का ट्रांसफार्मर नहीं आएगा तो फिर आप लोग मोहल्ले वाले क्या करेंगे? फिर क्या चक्का जाम करेंगे, सीधे कलेक्टर के पास जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? इतना ही है जितना अब जनता का तो जो ही है, जितना उसके। किसकी लापरवाही लगती है आपको, क्या लगता है? अब उसमें तो वो ऐसी साहब की लगती है। वो कहाँ है वो जैसे उनने बिल मांगा था, बिल दे दिया। अब और कोई है वो कौन है ही नहीं। ऐसी ऐसी साहब ने उन्हें थोड़ी, जब वो ऐसी साहब बोलेंगे जब ऐसी साहब न पहुँचेगी। किसमें लोग परेशान हैं? सब पूरा गांव के मान लो जी में हमारे 4-5 मान लो इतना जितने 10-12 कनेक्शन वाले ज़्यादा परेशान है, उन्हें लाइट ही नहीं है। बाकी सबके लिए मान लो जल रही है, हर चीज़ है, लेकिन मान लो हम उनकी लाने नहीं है कुछ भी नहीं। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे जब ग्रामीणों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि हम लोग बहुत ही परेशान हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग हमारी खेती पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर खेती लेट हो जाएगी तो हम लोगों की खेती कैसे होगी? सिंचाई नहीं कर पा रही। और ये है वो ट्रांसफार्मर जो जला पड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं।
दो महीना की आशा था कि आधार कार्ड आ रहा है 2 महीना में बिल्कुल जड़ है डीमा। चलो आप चल के देख लो कीर्तन में डीमा रखे क्या खिलाएंगे, मोड़ी मोड़न बाली बच्चन केला खिला देंगे, वही से लगे हैं हमने तो अपने बिल्ले को तुम कर लिया, हम लोग कितने क्या करेंगे। आपने देखा ही है यहाँ के ग्रामीणों से जब हमने बात की, तो आप लोगों को हमारे खबर लहरिया लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं कि यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर बदलवाते हैं कि यहाँ के ग्रामीण इसी तरह से परेशान होने के लिए मजबूर होंगे। और हमारी खबर लहरिया लाइव में बने रहिए, हम इसी तरह से आगे के लिए भी अपडेट देते रहेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ के ग्रामीणों की सुनवाई होती है या इसी तरह से ग्रामीण परेशान होते रहेंगे। तो अब मैं अपना लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार।